हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं डेली के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं आप लोग डेली क्लासेस को देखकर अपनी पूरी 100% तैयारी कर रहे होंगे। आज डेट है 3 मई। आज की क्लास में आपको मिलेंगे 3 मई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जो पहले 3 मई तक था, उसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। हालांकि कुछ जोन सिस्टम मिला करके अलग अलग स्थानों पर ये जोन के हिसाब से बांट दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छे से घर पर रहिए, तैयारी करिए, कोई भी घर से बाहर मत निकलिएगा। हालात दिन पर दिन खराब ही होते जा रहे हैं और एकमात्र तरीका है घर पर रहना। तो ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं और आप लोग पुरानी क्लासेस को करंट अफेयर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, इसका नाम है आईसीसी, और इसने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की थी जो कि हर बार जारी की जाती है। इसके अंतर्गत टेस्ट टीम की रैंकिंग बनाई गई थी और इस रैंकिंग में जो पहले स्थान पर देश रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया है। अभी तक रैंकिंग में बात की जाए तो पहले नंबर पर 2016 से लगातार टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर 1 पर था, लेकिन वर्तमान हालात की बात की जाए तो इस समय ये नंबर 1 की पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच गई और सीधे भारत जो है वो थर्ड पर पहुंच गया है, यानी कि पहले से तीसरे पर पहुंच गया है और नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। एक एक अंक का बिल्कुल अंतर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के 116 हैं और फिर 115, और तीसरे नंबर पर भारत के 114 पॉइंट हैं और इसके साथ ही साथ भारत टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस मंत्री ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक नई ई बुक का विमोचन किया? तो दोस्तों, ई बुक वो होती है जिसे मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यानी कि एक बुक होती जो मोबाइल के माध्यम से पढ़ी जाती है। सीधे सीधे अगर आपको बताया जाए तो पीडीएफ फॉर्मेट की बुक को हम ई बुक के नाम से जानते हैं। और ये प्रोफेसर बीबी लाल एक ये बहुत पुराने इतिहासकार हुए हैं और इनकी एक बुक है इंडिया रीडिस्कवर्ड करके, इसे ई बुक में विमोचित किया गया हाल ही में। तो ये किस मंत्री ने किया, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, नाम आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं को हाल ही में इन्हीं ने ये प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किया है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। किस बैंक ने हाल ही में विकास अभय ऋण योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, विकास अभय योजना एक लोन लेने से संबंधित योजना, जो कि मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के उद्योगपति लोग हैं, यानी कि छोटा उद्योग है, जिनका स्मॉल कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल छोटे उद्योग वाले लोगों के लिए ये योजना लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत वे बिना किसी अन्य चीज़ के, बिना किसी अच्छी ब्याज दर के वे आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। और ये उनको 3 वर्ष के लिए लोन प्रदान किया जाएगा, 1 लाख रुपए तक का लोन। और ये जो योजना लॉन्च की गई, इसका नाम विकास अभय ऋण योजना है और ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई योजना। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 के विघटित करने के लिए कौन सा माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया? तो दोस्तों, एक ये माइक्रोवेव अवन टाइप का विकसित किया गया, जिसमें आप अपने डिजिटल फोन्स को हटा करके अन्य जो आपके डिवाइसेस या कह सकते हैं हम लोग ग्लव्स वगैरह, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पिघले ना ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो लगभग 60-70 टेम्परेचर तक इसके अंतर्गत करके, माइक्रोवेव के अंतर्गत करके कोविड-19 का जो वायरस है उसे विघटित किया जा रहा है। विघटित करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया, इसका नाम रखा गया दोस्तों अतुल्य। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें, पुणे की एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट है, उसने इस वेब स्टेबलाइजर को तैयार किया, स्टेबलाइजर को। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल
आधारित इलेक्ट्रॉनिक बस और इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। क्वेश्चन हम आपसे पहले पूछ चुके हैं, तब तरीका दूसरा था और तब हमने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस और कार्स जो हैं ये आपके हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से चलाने की बात हो रही है। तो इसको लेकर अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेह लद्दाख जो कि लद्दाख के शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ से दिल्ली के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। और दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, कल यानी कि मंडे से आपकी सुबह दोपहर में 2 बजे क्लास होगी और ये लाइव क्लास चलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक अलग से पूरा आपके लिए ग्रुप बना दिया जाएगा लाइव क्लासेस के लिए। उसके अंतर्गत आप लोग अच्छे से अपनी पूरी 100% तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। और अब आज से आपकी ये सुबह की क्लास जो है ये भी प्रीमियर के तौर पर चलाई जाएगी। इसमें आप लोग डायरेक्टली पहले से ही क्लास में ऐड हो सकते हैं, अपने डाउट्स लाइव क्लास के थ्रू पूछ सकते हैं और उसी में आप लोग क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाल ही में मेकांग नदी पर किस देश द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो दोस्तों मेकांग नदी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि ये दक्षिण पश्चिम देशों की गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगा नदी से कहा जाता है। ये भारत की नदी नहीं है, लेकिन ये नदी जो है इसमें चीन देश ने हाल ही में बांध बना लिया। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भी इस तरह की घटनाओं को करने में चीन कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो चीन ने इस नदी पर बांध बना लिया जिससे कि अनुप्रवाह मतलब आगे के जो देश हैं अन्य देश, उसमें आपके इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और एक देश और है, 4 देश आते हैं और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन गई। यहाँ पर पानी की बहुत कमी देखने को मिली है क्योंकि ये मेकांग नदी जो यही पानी की सप्लाई को आपूर्ति को पहुंचाता था। तो इसका आपका 6 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है? रैम आप लोग जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर के अंतर्गत लगी होती है और कंप्यूटर के अंतर्गत जो एक डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होती है उसका नाम है रैम। और ये एक हाई स्पीड रैम विकसित की है, किस संस्थान ने विकसित की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर इसको विकसित किया गया IIT मंडी में। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से देखिए, समझिए प्रत्येक चीज, तब आंसर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बिना देखे सुने कर देंगे तो वहीं पर आप लोगों से कमी हो जाती है। पूरा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शंस पढ़िए और फिर आंसर करिएगा। क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और पुरानी क्लास में जिन्होंने सटीक आंसर दिए थे वो भी आपको बताया जाएगा, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस देश की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लिया? तो दोस्तों एक देश की पूर्व कप्तान थी, इनका नाम है सना मीर। इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश की खिलाड़ी थी? इनका नाम सना मीर है और ये पाकिस्तान की खिलाड़ी थी जिन्होंने अभी 2019 में अपना मैच खेला था, अंतिम मैच। उसके बाद से कोई मैच वगैरह ज़्यादा हो भी नहीं रहे थे। उसके बाद इन्होंने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया है। अभी ये क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखेंगी। सना मीर नाम है, बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं और इन 1000 से अधिक रन बनाने के मामले में कई बार ये ऊपर भी देखी गई हैं। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत किस क्षेत्र के उद्योगों को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया? तो दोस्तों वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है जिसमें कि बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो या फिर बैंकिंग क्षेत्र हो या फिर आपका कोई भी क्षेत्र हो, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। चूँकि पूरा देश बंद चल रहा है कोविड-19 के चलते, उसी के अंतर्गत एक ये औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधान के अंतर्गत जो हमारा मुख्य क्षेत्र है उसमें उद्योगों से संबंधित जन उपयोगी सेवा के अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों
सी नंबर ऑप्शन, बैंकिंग सेक्टर को इसके अंतर्गत रखा गया है कोविड-19 से निपटने के लिए, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कुछ क्लासेस के, इंपॉर्टेंट क्लासेस के डेली प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, वहां पर जरूर जाइएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मदद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शोभना नरसिम्हन को किस देश ने एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना है? तो दोस्तों जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। ये वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक कह सकते हैं हम लोग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। इनको हाल ही में अमेरिकन, क्या नाम है इसका, अमेरिका देश के अंतर्गत आने वाली अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुने गए हैं यहाँ पर, वो बहुत ही बड़ी शख्सियत जैसे आइंस्टीन हो गए, इसके अलावा नेल्सन मंडेला हो गए, ऐसे लोगों को चुना गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर। अब अंतिम क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के काले चावल, जिसे चाक हाओ के नाम से भी जाना जाता, को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग का मतलब होता है जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि भौगोलिक संकेत के आधार पर, यानी कि यदि आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आपको इस प्रकार के इससे संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी, देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये वहाँ की जीआई टैग के अंतर्गत आता है। तो जीआई टैग के अंतर्गत काले चावल को हाल ही में ऐड किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आपका चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मणिपुर राज्य है, वहाँ पर काले चावल जिन्हें चाक हाओ के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ पर जियोलॉजिकल इंडेक्शन के अंतर्गत रखे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके अलावा बात की जाए तो गोरखपुर के टेराकोटा स्थान को और कोविलपल्ली की कथकलाई मितई को भौगोलिक संकेत के अंतर्गत रखा गया है। टेराकोटा जो है दोस्तों ये 200 वर्ष पुरानी एक दोमट मिट्टी से बनाई जाने वाली आकृतियों का संग्रह है। और कोविल पट्टी जो है ये यहाँ पर मूंगफली के दाने से बनाई जाने वाली एक कैंडी से संबंधित है, जिन्हें कि भौगोलिक टैग के लिए स्थान दिया गया है। बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी तैयार करिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। क्लासेस कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल से दोपहर में 2 बजे टाइम नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। कल का प्रश्न है कि कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संजय कोठारी को किस पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता विभाग में मुख्य आयुक्त के रूप में चुना गया है। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये आंसर हम लोगों को मिला है मोहित श्रीवास्तव की तरफ से। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास में पूछा था। बहुत बढ़िया। अन्य लोगों की बात की जाए तो अन्य लोगों में आपके आंसर्स आए अर्चना यादव जी का, काफ़ी अच्छे से आप लोग अब कमेंट करते हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो अन्य सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ना भी करें चाहे, लेकिन पुरानी क्लासेस में इन कमेंट्स को जरूर देख लें, क्योंकि इनसे आपको पता लगता है कितना आपने सीख लिया। इसके अलावा ज्योति कौशल जी, ममता कालिया जी, रजनी जी, इन लोगों के आंसर्स भी देखने को मिले। इसके बाद अशोक शर्मा जी का आंसर आया है, हेमराज जी का आंसर आया है, द थिंक का आंसर आया है और ये पहले व्यूअर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लासेस में टाइम से आकर के जरूर देखते रहिए और मेन चीज़ दोस्तों अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो हमने आपसे परसों नरसों क्वेश्चन पूछा था, जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में लागू की गई? स्कॉलरशिप से संबंधित योजना थी, याद होगा आपको। अधिक से अधिक संख्या में इसको जरूर अच्छे से समझकर बताइएगा और आंसर करिएगा अच्छे से। दोस्तों आपकी पूरी तैयारी यहीं पर कराई जा रही है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी आपको अपने द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए ताकि जल्द से जल्द ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड कर लिया जाए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में।